Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Endologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशंस एंड डिजीजेस टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम अराउंड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट प्री वैल्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो बिफोर दिस हम कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं और इनके कॉजेस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज को। तो देखिए फर्स्ट डिजीज है हमारी स्कर्वी। स्कर्वी होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी की बात करें तो इसका मेन सोर्स है आंवला एंड लेमन, और इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट कम्स रिकेट्स। रिकेट्स होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से, और बेसिकली ये बच्चों में होता है। और विटामिन डी की बात करें तो इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट कम्स एनीमिया। एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है जिसका केमिकल नेम फोलिक एसिड होता है, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी से भी हमारा जो एनीमिया डिजीज है ये बॉडी में होता है। द नेक्स्ट कम्स गोइटर। गोइटर होता है आयोडीन की कमी से। अगला है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी। विटामिन ए के केमिकल नेम की बात करें तो ये होता है रेटिनॉल। द नेक्स्ट वन इज क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर होता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से बॉडी में। अगला है मेरिस्मस। मेरिस्मस सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज की वजह से मेरिस्मस होता है, जिसको हम एक तरीके से कुपोषण टाइप की डिजीज कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी होती है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ कैलोरीज इनटेक, यानी कि जब बॉडी में एक्सेस कैलोरीज आ जाती हैं और फिजिकल एक्टिविटी हमारी ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो इस केस में हमें ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज टाइप 2 डायबिटीज। तो अभी आगे वीडियो में हम डायबिटीज के टाइप्स भी पढ़ेंगे, जहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज होती है एक्सेस ऑफ शुगर या फिर फैट इनटेक से। द नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की बात करें तो हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, यानी कि ज़्यादा नमक खाने की वजह से हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या फिर क्रोनिक स्ट्रेस नाम की डिजीज हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज क्रोनरी हार्ट डिजीज। ये होती है बिकॉज ऑफ हाई इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल या फिर हाईली सेचुरेटेड फैट हम कह सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से डिजीजेस थी और उनके कॉज थे जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं हम डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द फर्स्ट वन इज विटामिन ए। केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल, और ये इसकी डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसका अदर नेम है ज़ेरोप्थैल्मिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेक्स्ट वन इज B1। B1 का केमिकल नेम है थायामिन, और इसकी वजह से बेरी होता है, और इसका की सिम्टम है कि यहाँ पे नर्व डैमेज या फिर वीकनेस फील होती है बॉडी में। द नेक्स्ट वन इज B3। B3 का केमिकल नेम है नायासिन, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा, और की सिम्टम्स की बात करें तो स्किन या डाइजेस्टिव या मेंटल इश्यूज जैसे इसके सिम्टम्स हैं। द नेक्स्ट वन इज विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है दैट इज स्कर्वी, और हम कह सकते हैं कि ब्लीडिंग गम्स, जॉइंट पेन इसके सिम्टम्स हैं। द नेक्स्ट वन इज विटामिन डी। केमिकल नेम है इसका कैल्सीफेरॉल, और इसके डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स बच्चों में, या फिर ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में। ऑस्टियोमलेशिया ये एक बोन से रिलेटेड डिजीज है, एंड इसके जो की सिम्टम्स हैं, यहाँ पे बोन्स वीक हो जाती हैं या फिर सॉफ्ट हो जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज आयरन। आयरन की कमी से होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और यहाँ पे की सिम्टम्स है फटीग यानी चक्कर आना या फिर पेल स्किन हो जाना। द नेक्स्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर, एंड यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो है स्वॉलन थायराइड ग्लैंड। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और यहाँ पे भी जो हमारी बोन्स होती हैं वो फ्रेजाइल यानी कि वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरॉर्कर होता है, और यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो है स्वेलन बेली और स्टंटेड ग्रोथ। द नेक्स्ट वन इज प्रोटीन कैलोरीज। प्रोटीन प्लस कैलोरीज। तो प्रोटीन और कैलोरीज की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मैरिस्मस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, और यहाँ पे वेट लॉस होता है और वीकनेस बॉडी में फील होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से वन लाइनर हम कह सकते हैं फैक्ट्स थे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।
तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं ऐसे डिजीजेस जो न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस से रिलेटेड हैं। जहाँ पे हमने ओबेसिटी दिखा था, ये एक्सेस ऑफ कैलोरीज की वजह से होती है और लो फिजिकल एक्टिविटी। द नेक्स्ट वन इज टाइप 2 डायबिटीज, ये हाई शुगर की वजह से या रिफाइंड कार्ब लेने की वजह से होती है। द नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है ज़्यादा नमक खाने की वजह से और फैट कंजम्पशन के वजह से। Important questions डिस्कस कर लेते हैं। So starting with the first question, and that is which of the following diseases is caused by a protozoan? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मलेरिया। तो मलेरिया इट इज़ अ डिजीज जो होती है बिकॉज ऑफ प्रोटोजोआ। सो मलेरिया इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन पैरासाइट मलेरिया, मेनली स्पीसीज ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो इसके कैरियर पूछा जाएगा या ट्रांसमिटर पूछा जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसकी कैरियर है इस डिजीज की। तो चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं अबाउट अदर ऑप्शंस। इफ यू टॉक अबाउट ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ये एक लंग इन्फेक्शन है, और अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, और बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन इज कोलेरा। कोलेरा भी बैक्टीरियल डिजीज है जो विब्रियो कोलेरे नाम के बैक्टीरिया से स्प्रेड होती है। कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से ये बेसिकली स्प्रेड होती है। द नेक्स्ट वन इज टाइफॉइड। टाइफॉइड की बात करें तो ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, और सैल्मोनेला टाइफाई नाम के बैक्टीरिया से ये फैलती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो, तो इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटोजोआ से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाए, तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी गई है। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोटोजोअन डिजीज। एंड अदर देन दैट अमोबियासिस भी एक डिजीज है जो प्रोटोजोआ के वजह से होती है। So the next question is which mineral is required for the formation of hemoglobin? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयरन। सो आयरन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये हमारे रेड ब्लड सेल्स का, एंड इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया जैसे डिजीजेस होती हैं बॉडी में, एंड रिड्यूसेस and iron deficiency causes anemia and reduces the oxygen carrying capacity of the blood. This you have to keep in mind. अगर अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें, सो बेसिकली कैल्शियम की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम की कमी से जो डिजीजेज होती हैं वो हैं ऑस्टेरियोपोरोसिस, जो बोन्स को वीक कर देती है, फ्रेजाइल बना देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिकेट्स जैसे डिजीज़ होती हैं कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से। द नेक्स्ट वन इज सोडियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम बेसिकली हेल्प करता है हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करने में, बैलेंस करने में, और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम। द नेक्स्ट वन इज पोटेशियम। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर नर्व्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए अगर ऑप्शंस को देखें तो कोलेरा की बात करें तो कोलेरा इट इज़ बेसिकली ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। देन अगर हम बात करें टाइफॉइड की तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ही ये स्प्रेड होती है। एंड हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये भी कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से ही स्प्रेड होती है। अगर हम बात करें डेंगू की, सो डेंगू इट इज़ कॉज्ड बाय the mosquito. So dengue it is caused by the dengue virus. It is transmitted through the bite of an infected female Aedes mosquito, या इसका कंप्लीट नेम है एडिस एजिप्टाई, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉट थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which nutrient is mainly responsible for growth and repair of the body tissues?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, या फिर हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द मेन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। दे हेल्प इन मसल फॉर्मेशन, एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स में एंड एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करने में भी प्रोटीन्स का एक काफ़ी मेजर रोल होता है। अदर देन दैट जो मेजर सोर्सेज हैं प्रोटीन के, ये हैं एग्स, मिल्क, मीट, फिश, सोयाबीन्स एट्सेट्रा। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की ये डिजीज होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। अदर ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें तो विटामिन बी किसकी कमी से होता है, बी वन की बात करें तो बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी। एंड अगर हम बात करें बी 12 की, तो बी 12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और बी 3 की बात करें तो बी 3 नायसिन इसका केमिकल नेम है, और इसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा होता है। अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है। तो ये भी मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलिए अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है, डिफिकल्टी होती है डम लाइट में देखने में। विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी विजन and normal functioning of the retina. Next question. Which nutrient is the main source of energy for the human body? Correct answer will be option C. कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में क्या काम आते हैं, प्रोटीन्स काम आते हैं फॉर आर बॉडी। सो इसका बेसिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी एंड द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। They break down the glucose into they are broken down into glucose, यानी carbohydrates carbs are broken down into glucose का फॉर्मूला की बात करें तो C6H12O6 is the chemical formula of glucose। ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। So which is used by the cells to produce energy? Major sources include rice, wheat, bread, potatoes, sugar and cereals। The next question is which one of the following diseases is fungal in origin? Correct answer for this question will be option number A, that is ringworm। तो ringworm it is a fungal disease। ये एक disease का नाम है जो किसी worm से नहीं होती है, instead ये एक fungal infection है। So ringworm is a fungal infection caused by the dermatophyte fungi such as Trichophyton and Microsporum and Epidermophyton। Despite its name, ringworm is not caused by a worm, instead it is caused by a fungi। सो अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो लाइक अगर हम बात करें मीज़ल्स की, तो मीज़ल्स भी एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से कॉज होता है। एंड इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इसे प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है MMR वैक्सीन। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। द नेक्स्ट वन इज टाइफॉइड। टाइफॉइड की बात करें तो सैल्मोनेला टाइफाइड नाम का बैक्टीरिया इसे कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफाइड। और ये कंटेमिनेटेड फूड यानी कि खराब फूड या पानी की वजह से बॉडी में होता है। रेबीज़ की बात करें तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस से होती है, जब हमें जो एनिमल्स हैं उनके सलाइवा से होती है या फिर उनकी बाइट से होती है ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, कॉमनली डॉग्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द सनशाइन विटामिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट। तो सन के प्रेजेंस में हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में जो विटामिन प्रोड्यूस होता है दैट इज विटामिन डी। It helps in the absorption of calcium and phosphorus for strong bones and teeth. Deficiency of vitamin D causes rickets in children and osteomalacia in adults। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर विटामिन ए की बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक हेल्दी विजन के लिए और हेल्दी स्किन के लिए। विटामिन बी 12 की बात करें तो ये आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया जैसे डिजीजेस होती हैं बॉडी में। द नेक्स्ट वन इज विटामिन सी।
विटामिन सी बेसिकली इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है बॉडी में, और स्कर्वी जैसी डिजीज़ेज़ होती हैं बिकॉज़ ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज़ व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज़ ब्लीडिंग गम्स। तो काफ़ी आसान है, ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में ही जो हमारे गम्स होते हैं ये ब्लीडिंग गम बन जाती है, यानी काइंड ऑफ ब्लीडिंग टाइप की दिखाई देती है हमारे गम्स में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। Deficiency of vitamin C causes scurvy, which leads to bleeding gums and weak connective tissues हमारी बॉडी में बन जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ में आते हैं हमारी ब्लड, बोन्स आती हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में। एंड अगर हम बात करें विटामिन सी की, सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कोलाजन फॉर्मेशन। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कोलाजन फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा होता है, सो दैट इज़ विटामिन सी। और वाउंड हीलिंग में भी हेल्प करता है और इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ करता है। इसके मेजर सोर्स हैं ऑरेंज, लेमन, आंवला एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। सो द नेक्स्ट वन इज़ which disease is caused by the infection with human immunodeficiency virus HIV। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि एड्स। एड्स स्टैंड्स फॉर acquired immunodeficiency syndrome, और ये होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरल डिजीज़ है जो HIV नाम के वायरस से होती है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें कि HIV क्या करता है, ये अटैक करता है CD4 यानी कि टी हेल्पर हमारे WBCs को, जो वीक कर देते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारी बॉडी को वल्नरेबल बना देते हैं, यानी कमज़ोर बना देते हैं टू डिजीज़ेस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर डिजीज़ेज़ की, लाइक अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस ये क्या होता है? बिकॉज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर में जब एक तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है तो तब यहाँ पे हेपेटाइटिस नाम की डिज़ीज़ होती है, और ये भी एक वायरल डिज़ीज़ ही है और इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं, लाइक ABCDE। द नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा की बात करें तो ये भी एक इन्फ्लुएंज़ा वायरस नाम के मतलब एक इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है, वो स्प्रेड करता है इन्फ्लुएंज़ा को, और इसका टारगेट ऑर्गन होता है हमारे लंग्स, यानी कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफ, फीवर, ये सारे सिम्टम्स हैं इन्फ्लुएंज़ा के। द नेक्स्ट वन इज़ पोलियो। पोलियो ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो पोलियो वायरस कॉज करता है, एंड ये स्प्रेड कैसे होता है? फीकल ओरल रूट के थ्रू पोलियो वायरस फैलता है, और जनरली किड्स में होता था, लेकिन अब इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉजेज goiter। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयोडीन। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से बॉडी में goiter नाम की डिजीज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज goiter, दैट इज enlargement of the thyroid gland in the neck। Iodine is required for the production of thyroid hormone, that is thyroxine। जो थायराइड हार्मोन होता है इसकी प्रोडक्शन के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। मेजर सोर्सेज इंक्लूड सॉल्ट, सी फूड और सी वीड जैसे इसके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है किसके? आयोडीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला ज़र इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई की बाइट की वजह से काला ज़र नाम की डिजीज होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विस्करल लेशमेनियासिस एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रोटोजोअन पैरासाइट लेशमेनिया डोनोवानी। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्पीसीज इंडिया में जो पाई जाती है दैट इज प्लैम्बोटॉमस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्पीसीज ऑफ सैंडफ्लाई जो इंडिया में पाई जाती है। क्या पता आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें, सो दैट इज विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स सॉरी, फॉर दिस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी यानी कि फैट्स। तो फैट्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं 4 किलो कैलोरी पर ग्राम।
जबकि अगर हम बात करें फैट्स की, तो फैट्स हमें प्रोवाइड करते हैं 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि प्रोटीन्स हमारे हमें एनर्जी के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग का भी काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग एंड टिश्यू रिपेयर। और विटामिन हमें किसी तरीके की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो ऑप्शंस में भी यही लिखा है कि फैट्स हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं, जबकि प्रोटीन्स और कार्ब्स 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्लैक डेथ इन हिस्ट्री इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लेग। तो प्लेग डिसीज को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता था हिस्ट्री में। सो इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया named Yersinia pestis, and it is transmitted mainly through the bite of infected rat fleas। तो रेड फ्लीज की बाइट से ये प्लेग नाम की डिजीज होती थी। और अर्ली अर्ली अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैला था प्लेग, जहाँ पे इसका नाम क्या पड़ गया था, ब्लैक डेथ के नाम से भी प्लेग को जाना जाता था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो बेसिकली अगर हम बात करें 14th सेंचुरी के आसपास भी ब्लैक डेथ पैंडेमिक आ गया था, जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल दे लॉस्ट देयर लाइफ इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑप्शंस को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, एक बार और देख लें। तो बेरी बेरी की बात करें तो बेरी बेरी विटामिन बी, स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन बी 12 की कमी से होता है क्या, एनीमिया। So deficiency of vitamin B12 leads to anemia and reduced blood cell production in the body। B12 is essential for red blood cell formation and proper nerve function के लिए B12 responsible होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। The next one is which disease is caused due to the deficiency of vitamin C। The correct answer will be option B, that is scurvy। तो स्कर्वी होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, जो आपको ध्यान में रखना है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। इसके मेन सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स, वीक इम्यूनिटी एंड डिलेड वुंड हीलिंग। विटामिन सी इज इम्पॉर्टेंट फॉर कोलेजन फॉर्मेशन ऑल्सो, एंड हेल्दी स्किन के लिए भी विटामिन सी रिक्वायर्ड रहता है बॉडी में। The next one is which disease is correctly matched with the causative organism। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि टाइफॉइड। तो टाइफॉइड इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई। इसके अलावा अगर हम बात करें कोलेरा की, तो अभी हमने डिस्कस किया था कोलेरा किसकी वजह से होता है, कोलेरा इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरे। तो ये भी हमने डिस्कस किया था विब्रियो कोलेरे। मलेरिया हमने डिस्कस किया था कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कॉज करती है, प्रोटोजुआ इसका प्रोटोजुआ कॉज करता है, और यहाँ पे जो एजेंट रहता है वो होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। एंड प्लेग की बात करें तो प्लेग होता है रेड फ्लीज से, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। So typhoid fever, it is caused by bacterium named Salmonella typhi। It spreads through contaminated food and water। fecal oral route के थ्रू ये spread होता है। Common symptoms की बात करें so it include prolonged high fever, headache, abdominal pain and weakness। And vaccines are also available for the prevention of it, so this you have to keep in mind। The next one is which nutrient is the main structural component of enzymes। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स के मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं एंजाइम्स, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स that act as biological catalyst in metabolic reactions। Enzymes speed up reactions in the body without being consumed। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड दे डिटरमाइन द एंजाइम स्पेसिफिक फंक्शंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अमीनो एसिड के, वही किसी भी एंजाइम के फंक्शन को डिसाइड करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट कम्युनिकेबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल
Disease. Diabetes mellitus, it is a non-communicable disease, meaning it is not spread from one person to another. तो टू टाइप्स की डिजीजेज होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर हो जाती हैं, जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं वो ट्रांसफर नहीं होती हैं। अब एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे। लाइक डायबिटीज़ की बात करें तो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि टच से, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम कह सकते हैं कि फूड शेयर करने से, वाटर शेयर करने से ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। Other than that, it occurs due to the insufficient insulin production in the body or ineffective use of insulin, रिजल्टिंग इन हाई ब्लड शुगर या फिर हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से डायबिटीज़ जैसे डिजीजेज होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये भी दो टाइप की होती हैं डायबिटीज़, टू टाइप्स की होती हैं। एक इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स की वजह से, और दूसरी होती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, और ये मोस्ट कॉमनली होती है ओबेसिटी की वजह से, जो हमने पढ़ा था डायबिटीज़ टू, टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, और टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो लाइक डेंगू की बात करें, डेंगू एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। बेसिकली सबसे पहली बात तो कि ये फीमेल एडिस मॉस्किटो स्प्रेड करती है और ये कम्युनिकेबल वायरल डिजीज़ है। द नेक्स्ट वन इज़ कोलेरा। कोलेरा की बात करें तो कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज़ है और विब्रियो कोलेरे नाम के बैक्टीरिया से ये कॉज होती है। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो अगेन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसे कॉज करता है, और ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स से भी कॉज होती है। यानी कि अगर कोई पर्सन जिसको टीबी है वो स्नीज करता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि द अदर पर्सन नेक्स्ट टू हिम और हर कैन गेट इट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच विटामिन इज स्टोर्ड इन द लिवर इन लार्ज अमाउंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन ए स्टोर रहता है हमारे लिवर में और हमारे स्किन में। सो विटामिन ए, इट इज़ अ फैट soluble vitamin stored in large amount in liver. It is essential for vision, healthy skin and immune function. फैट soluble vitamins की बात करें तो ए डी ई के करके आप इसे याद कर सकते हैं, या फिर की ई डी, ये कीड़ा करके आप इसे याद कर सकते हैं। फैट soluble vitamins। इसके अलावा जितने भी विटामिन होंगे लाइक सी एन बी, ये सारे क्या होते हैं, फैट एंड soluble विटामिन रहते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के। सो विटामिन के, इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्वाइनिन, एंड विटामिन के इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। Deficiency of vitamin K can lead to excessive bleeding or delayed clotting। तो विटामिन के की कमी की वजह से क्या होता है कि चोट लगने पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। सो विटामिन के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन बींग्स, जो आपको ध्यान में रखना है। Pneumonia affects which of the following part of the human body? The correct answer will be option number B, यानी lungs। तो निमोनिया बेसिकली अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। निमोनिया एक इन्फेक्शन, इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, स्पेसिफिकली द अल्वियोलाई। अल्वियोलाई क्या होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, यहाँ पे ब्रोंकाई प्रेजेंट रहती हैं, इसमें जो लिटिल लिटिल सैक्स होते हैं इसे हम कहते हैं अल्वियोलाई। सो ये फिल हो जाते हैं विथ फ्लूइड या फिर पस से, कॉजिंग cough, fever, chest pain, chills, and difficulty in breathing. Pneumonia can be caused by bacteria, most commonly Streptococcus pneumoniae, viruses और fungi से भी निमोनिया कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट soluble विटामिन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन ए। तो विटामिन ए, इट इज़ अ फैट soluble विटामिन। मैंने आपको बताया था ट्रिक की ई डी ए, यानी विटामिन के, ई डी और ए, ये चारों फैट soluble विटामिन हैं। इनके अलावा जितने भी बचे वो फैट insoluble विटामिन होंगे। सो विटामिन ए, इट इज़ अ फैट soluble विटामिन जो स्टोर रहता है हमारे लिवर में और बॉडी के टिश्यूज़ में। और विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है और इम्पॉर्टेंट रहता है फॉर विजन एंड हेल्दी स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, DCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस इम्यूनाइजेशन फर्स्ट डेवलप्ड बाय? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि एल्बर्ट कैलमेटे एंड कैमिली गोरिन।
तो इन दोनों ने ही इस वैक्सीन को बनाया था। सो द BCG vaccine, Bacillus calmette-guerin, was developed by Albert Calamette and Camille Guerin. The vaccine is prepared from a live attenuated strain of Mycobacterium bovis and is usually given at birth or during infancy के टाइम पे ये दिया जाता है BCG वैक्सीन टू द लिटिल किड्स. So the next question is, which mineral is a major component of ATP and nucleic acid in the body? Correct answer will be option number A यानी phosphorus. तो ATP stands for adenosine triphosphate और इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. तो इसका जो की कंपोनेंट है वो होता है हमारा phosphorus. ये आपको ध्यान में रखना है. So phosphorus, it is a key component of ATP and the energy currency of the cell. इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द DNA का जो न्यूक्लिक एसिड होता है, RNA का जो एसिड होता है, यहाँ पे भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस इज फॉस्फोरस, जो आपको ध्यान में रखना है. फॉस्फोरस इसके अलावा फॉस्फोरस वर्क करता है विद कैल्शियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ ऑल्सो. ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो बोन्स एंड टीथ के लिए फॉस्फोरस एंड कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज मलेरिया एंड कालाजार, दे आर कॉज्ड बाय. तो मलेरिया तो हमने डिस्कस किया था, प्रोटोजोअन डिजीज है. एंड कालाजार की बात करें तो इट इज ऑल्सो एन प्रोटोजोअन डिजीज. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So both malaria and Kala-Azar, they are the protozoan disease. Malaria, it is caused by Plasmodium species and is transmitted by female Anopheles mosquito. Kala-Azar is caused by Leishmania donovani and is transmitted by sand fly. तो कालाजार सैंड फ्लाई कॉज करती है, मलेरिया मॉस्किटो कॉज करता है. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन ई. तो विटामिन ई का अदर नेम है टोकोफेरॉल. इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज. मोर ओवर, इसके मेजर सोर्सेज की बात करें तो ऑयल, नट, सीड्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इसके मेन सोर्सेज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नार्कोलेप्सी इज अ डिजीज रिलेटेड टू. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर. तो बहुत ज़्यादा सोने की वजह से जो डिजीज़ होती है या इस डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? नार्कोलेप्सी कहते हैं. नार्कोलेप्सी, इट इज़ द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्लीपिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी डिजीज़ का, एक्सेसिव स्लीपिंग का जो डिसऑर्डर है उसे नार्कोलेप्सी के नाम से जाना जाता है. तो नार्कोलेप्सी, इट इज़ अ क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्लीप डिसऑर्डर characterized by excessive daytime sleepiness and sudden uncontrollable episodes of falling asleep. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है. ये टॉपिक एग्जाम में पूछा भी गया है. इफ़ यू टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस, लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे कंपल्सिव स्टीलिंग हैबिट्स को क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लैप्टोमेनिया. Kleptomania, it is a disorder of stealing things. The next one is forgetting disorder. तो चीज़ों को भूल जाने का जो डिसऑर्डर होता है उसको हम कह सकते हैं अल्जाइमर डिजीज़, जहाँ पे मेमोरी लॉस होता है. एंड अगर हम बात करें एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी एंड फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ एपिलेप्सी. जो होता है एपिलेप्सी क्या होता है? रिकरेंट सीजर्स. बेसिकली रिकरेंट सीजर्स का जो डिसऑर्डर होता है इसको ही एपिलेप्सी कहते हैं. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा कभी आपसे पूछा जाए इंसोमेनिया, तो डिफिकल्टी इन स्लीपिंग को कहते हैं इंसोमेनिया, और ज़्यादा सोने को नार्कोलेप्सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मिनरल डिफिशियंसी कॉजेज टू ऑस्टियोपेरेसिस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिजीज होती है. So option A will be the correct answer. Calcium is essential for bones, strong bones and teeth. हमने क्या पढ़ा था? कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन कैल्शियम along with potassium. So main component is calcium, but potassium is also involved in this. इसके major sources हैं milk, cheese, yogurt and green leafy vegetables. Next question. Itai disease, it is caused by. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की वजह से कॉज होता है इटाई डिजीज.
So the disease was first identified in Japan and occurred due to the consumption of cadmium contaminated rice and water. It also affects the bones and kidneys को affect करता है इटाई इटाई डिजीज. कहाँ पे डेवलप हुई थी या कहाँ पे देखी गई थी सबसे पहले? तो जापान विल बी द करेक्ट आंसर जो आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Pellagra is caused due to the deficiency of which vitamin whose chemical name is niacin? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन B3 की कमी से होता है. हमें क्या होता है? पेलेग्रा होता है एंड B3 का ही अदर नेम है नाइसिन. सो यहाँ पे मेन 3 Ds जो आपको ध्यान में रखना है, डर्मेटिटिस, डायरिया एंड डिमेंटिया. दीज 3 आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which sexually transmitted infection is a bacterial in nature? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए गोनोरिया. तो गोनोरिया ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है. सो गोनोरिया इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन STI एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम नेम्ड निसीरिया गोनोरे नाम के बैक्टीरिया से ये डिजीज़ होता है विच यू नीड टू कीप इन माइंड. सो अगर हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो वाट्स नाम की जो डिजीज़ होती है इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस नॉट अ बैक्टीरिया. और अगर हम बात करें इस डिजीज़ की तो यहाँ पे जो वायरस इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. द नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंजा. तो हमने डिस्कस किया था वायरल डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये कॉज करती है. और एड्स HIV नाम के वायरस से होता है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. The next one is which vitamin deficiency results in impaired collagen synthesis leading to fragile blood vessels? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी. तो विटामिन सी के डेफिशिएंसी से जो कोलाजन ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में, और जो विटामिन सी होता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी इन आवर बॉडी. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अ वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू all the very best for your coming examinations.